सिंबल, लेकिन उनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उसके बारे में सिंपथी बहुत कम है। ठीक। अच्छा हसन निसार साहब, मैं आप जरा इस पे कमेंट करें। आप मुझे ये बताएं कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि दो टोक मौकिफ नहीं है हमारी रिलीजियस पार्टीज का, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि कौम अजीब कंफ्यूजन का शिकार है, कुछ समझ ही नहीं आ रही कौम को। ऐसा है आपके ख्याल में? नहीं, पहली बात तो ये जो अभी जो बात हो रही थी कि तालिबान के होते हुए अफगानिस्तान में अमनो अमान था, तो मैं वो अमनो अमान था जो कब्रिस्तानों में पाया जाता है। अच्छा, वो अमनो अमान नहीं था जहां का खुद ही फरमाया उन्होंने कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम के साथ एग्री नहीं करते और वो बदयानत लोग थे। इस तरह में एक सादा सी मिसाल है कि वहां उन्होंने वीसीआरस को, टेलीविजन सेट्स को और इस तरह के जो इक्विपमेंट या जो कुछ भी है उनको दरख्तों पे लटकाते थे, फांसियां देते थे, करोड़ों डॉलर्स के वो इंपोर्ट करते थे टीवी। वो करते क्या थे उनके साथ? लोकली इट वाज बैंड, बाहर से इंपोर्ट हो रहा था। वो दाएं बाएं इर्द गिर्द के मुल्कों को वो स्मगल करते थे। तो असल ये टोटल रौला जो है ना मुसलमानों का ओवरऑल एक अलमिया है। देखें, कल तक आज अमेरिका सुपर पावर है, उससे पहले बरतानिया था, उससे पहले मुसलमान थे। ये कल की बात है, जस्ट यस्टरडे। ये अभी तक उस हैंगओवर से निकले नहीं। इनको समझ नहीं आ रही, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर कंफ्यूज्ड, और इनकी प्रायोरिटीज, इनकी मत मारी हुई है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी, बड़ा आलीशान आदमी, बहुत बड़ा बिजनेस हाउस एकदम बैंकरप्ट हो जाए और सड़क पे आ जाए। ये आलम इस्लाम के साथ ये हुआ है। ऊपर से बदकिस्मती से पैदा होते रहे हैं बौने और बूजने, जिन्होंने कंफ्यूजन में इजाफा किया है। फिर एक जुर्म हमने बहुत बड़ा किया, इतनी भयानक और झूठ पे मुश्तमिल तारीख है ये। अब मियां नवाज शरीफ ने जिक्र किया कि 65 की जंग भी, उसमें उसको इतना ग्लैमराइज करते हैं। बेसिकली हुआ क्या था सबको पता है, ठीक है। झूठ बोलते हैं, जिन चीजों के हम ऐनी शाहिद हैं उनके बारे में जब टेक्स्ट बुक्स उठाते हैं तो बंदा सोचता है कि इतने बेईमान हैं हम लोग, अपने बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। आज तक नवाब सिराजुद्दौला को हीरो पेंट किया जाता है और मीर जाफर को गद्दार लिखते हैं। जरा तारीख में उतर के तो देखो असल कहानी क्या थी। लोग झोलियां उठा उठा के उसे बद्दुआएं देते थे। नवाब सिराजुद्दौला बदतमीज अवाम के साथ जुल्म करता था, अपने लोगों की अहानत और बेइज्जती करता था, और मुट्ठी भर लोग भी नहीं थे लॉर्ड क्लाइव के पास, और लॉर्ड क्लाइव प्रोफेशनल सोल्जर भी नहीं था। हुजूर वो मुहर्रर के तौर पे आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। सो टोटल कंफ्यूजन है। एक तरफ आप कहते हो कि वो इस्तेमार है, दूसरी तरफ आप मस्जिद करतबा में बैठ के नौहे पढ़ते हैं। उसामा की कौन सी ऐसी बातें, अगेन इट मे अपीयर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी बातें, कौन सा ऐसा कारनामा, कौन सा ऐसा गलत काम है जिसकी वजह से आप अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रहे ओसामा बिन लादेन को? इसलिए कि हाफिज सलमान भट्ट साहब से मैंने पूछा तो वो कहते हैं यानी वो तो दो टोक मजम्मत तो नहीं करते ओसामा की। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बेचारा। वो तो एक मुहिमजू आदमी था, एक रोमांटिक आदमी था, मुहिमजू आदमी था, और जिसको ये नहीं पता था, एक बड़ा बुनियादी चाइनीज का एक मुहावरा है कि कमजोर आदमी का गुस्सा निदामत पे खत्म होता है। वेस्ट ने ये वे ऑफ लाइफ इवॉल्व किया है सदियों की शदीद मेहनत के बाद। तो इफ समबडी वांट्स टू डिस्टर्ब दैट, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि वो ऐसा करेंगे। अभी वो बहुत लिहाज कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपके बच्चों के दाखिले तक तो उन्होंने बंद कर दिए हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह में और ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स में अब मुसलमान का बच्चा हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। ये उनका वे ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो वो किस हद तक वो उस हद तक नहीं गए जिस हद तक केमिकल अली कुर्दों के खिलाफ चला गया था। उसने वो गैस और ये क्या कहते हैं उसको, केमिकल वेपन्स के साथ अपने मुसलमान कुर्द भाइयों को उसने लाशों में तब्दील कर दिया। अभी तक वेस्ट कुछ भी नहीं कर रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बहुत सी बातें हैं जो हम कहते हैं। मैंने चंद साल पहले 3-4 कॉलम कंक्लूड इस जुमले पे किए कि करने वाले काम कर लो, चालाकियां ना करो, वरना यही काम को जब कोई और करेगा तो फिर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तो ये दुनिया है, इसमें बहुत ज्यादा चालाकियां अब चलती नहीं। और जो सबसे बड़ा मसला है उससे अगर कोई निकाल सके इनको निकाल ले कि हम स्पिरिचुअली 1500 साल पहले मौजूद हैं, फिजिकली हम ये सैटेलाइट एज में हैं। ये जो तजाद है ना हमारा, वो हमें कुछ सोचने नहीं दे रहा। टोटल कंफ्यूजन के आलम, स्टोन एज में ही है, और जिन चीजों को प्रमोट करना चाहिए हमारी रिलीजियस पार्टीज को, उसको प्रमोट नहीं करती। रिटोरिक्स में पड़े हुए हैं कि अमेरिका की गुलामी से निकले। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों के मामले में मैं हसन निसार साहब से बिल्कुल टोटली एग्री करता हूं।
ठीक है। और इस वक्त हमें ये चलाकियों, हेरा फेरियों और धोखा कर रहे हैं, हम चालाकी हेरा फेरी कर रहे हैं, बिल्कुल सारी कौम कर रही है जी, सारी कौम कर रही है। अब देखें ना, ये जितना ये ड्रामा हुआ है एबटाबाद वाला, मैं ये तो नहीं कहता कि ये नहीं हुआ है, लेकिन उसामा था वहां पे आपके ख्याल में? उसामा का नहीं पता कि था या नहीं था, लेकिन देखिए ना जो कुछ आपको यकीन नहीं है कि उसामा मारा गया वहां? नहीं, मारा तो वो गया है, वहीं पे मारा गया है। मेरा ख्याल है कि शायद वो कहीं और से उसको उसकी डेड बॉडी और पकड़ कर ले आए। यानी उस पे मैं ये कह रहा हूँ, बात ये है कि अब ये हेरा फेरी, अब ये सारे बातें कर रहे हैं, आपके वेस्ट साइड पे रडार थे कहाँ जिसको आप कहते हैं उन्होंने जाम कर दिया? क्यों नहीं कौम को बताते कि आप वेस्टर्न साइड पे आपका डिफेंस था ही नहीं, एयर डिफेंस तो मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो आपके लिहाज से उस अंदाज का नहीं था जिस तरह ईस्टर्न बॉर्डर्स पे था, इसलिए ज्यादा खतरा इंडिया से हमें होता है, तो वहां पर इसलिए मैं समझता हूं कि चलाकियां खत्म करनी चाहिए, झूठ बोलने बंद करने चाहिए। और आज वक्त की जरूरत है कि जिस तरह 9/11 के बाद अमेरिकन ने रिएक्ट किया है, पाकिस्तानी कौम का 9/11 भी हुआ 2 मई को, हमें अब एक कौमी एजेंडा तश्कील देना चाहिए अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में, अपने इंटरनल मैटर्स के बारे में, अपने वे ऑफ गवर्नेंस के बारे में हमें कौमी एजेंडा तश्कील देना चाहिए और उस एजेंडे पर पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। कल को फिर हमला होगा, अगर उन्हें पता लग गया उसामा कहाँ है, वो क्या है, मुल्ला उमर कहाँ है, जवाहिरी कहाँ है, इस तरह के टारगेट आए तो करेक्ट वो कार्रवाई होने लगा कोयटा में, तो कोयटा में घुस जाएंगे, बिल्कुल घुसेंगे। हम क्या करेंगे फिर? हमें क्या करना चाहिए? आप बैठकर अपने गुनाहों की माफी मांगिए कि आपने इन्हें पनाह दी थी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा हो जाए और वो फिर घुस जाए, जो कि इम्तियाज साहब की ख्याल में घुसेंगे, फिर क्या करना चाहिए? तो वाइंड अप कर रहे हैं, आखिरी गुजारिश ये है कि किसी एक वाक़े के ऊपर जो है आप अगर तबसरा करेंगे तो वो बड़ा एक छोटा सा, एक अलग सा आइसोलेटेड सी एक बात होगी। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में ये चीज हो रही है। हमें दानिशमंदी, मैं बड़ा सोच समझ के अल्फाज, दानिशमंदी के साथ कौमी मफाद में खारजा पॉलिसी को तश्कील देना चाहिए। वो कौमी मफाद में दानिशमंदाना पॉलिसी होगी तो फिर ईरान भी महफूज है, फिर शुमाली कोरिया भी महफूज है, और बहुत सारे मुल्क इस दुनिया के अंदर मौजूद है जो कमजोर होने के बावजूद और अमेरिका की मुखालफत के बावजूद महफूज हैं। इसलिए कि उन्होंने, अब तुर्की ने जब इराक पर हमला हुआ था तो उसने अपनी सॉइल को इस्तेमाल नहीं करने दिया अमेरिका को, जिसके साथ वो मुख्तलिफ मुआहदों में शामिल था। तो मैं समझता हूं कि दानिशमंदी, ये भिड़ जाने वाली बात जो है ना, इम्तियाज आलम साहब कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम तो इंडिया के साथ लड़ने को भी मुनासिब नहीं समझते, नुकसान है, हमारी मईशत का नुकसान है हमारे। तो दानिशमंदी के साथ और कौमी मफाद के मुताबिक जो हमारी उसका मुस्तकिल उसके ऊपर अमल दरामद की बुनियाद पर इन वाकयात को रोका जा सकता है, एक वाकये को नहीं रोका जा सकता। लड़ने की तजवीज कोई नहीं दे रहा, लेकिन एक स्टैंड नहीं ले सकते हैं। जिस तरह हम नहीं कह सकते कि अब ड्रोन आया तो भाई नेटो रोकेंगे, या ये फिल्मी बातें हैं, ऐसे ही बस दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि फिल्मी बात ही है, फिल्मी बात है। और बात यह है कि सबसे बेहतरीन तजवीज यह है कि जिस तरह पार्लियामान में सब जमातों ने मुत्तफिका तौर पर एक आज़ाद कमीशन जो है वो उसको कायम किया है, उसका स्कोप बढ़ाया जाए और उसमें फॉरेन पॉलिसी, इंटीरियर पॉलिसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो वर्किंग है उसको भी लाया जाए, और वाकई ये तय किया जाए एक तो हम सारी दुनिया से आइसोलेट ना हो और पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। यही पाकिस्तान के लिए बेहतर पॉलिसी है। ना ऐसी पॉलिसी बनाए कि अमेरिका से लड़ भिड़ जाएं, और ना ऐसी पॉलिसी हो कि जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाज है वो भी जाता रहे। महसन साहब, फाइनल कमेंट इस पे ये दे दें कि अभी ये मुश्तरका करारदाद जो है, इससे आप कितने ज्यादा पुरउम्मीद हैं, यानी क्या बनेगा इस मुश्तरका करारदाद का? टोटल रवैया जो है वो दानिशमंदाना होना चाहिए, और दानिशमंदाना रवैया की बुनियादी बात सिर्फ ये होती है कि वो हकीकत पसंदाना होता है। हकायक को सामने रखते हुए ना लोगों के पास झूठ बोलें। ये जो लोग जिस तरह रिएक्ट करते हैं वो वजह यह है कि इनको झूठ पे पाला गया है। ये अपने बारे में बहुत सारी, पाकिस्तान की फौज इज गियर्ड अप टू फेस इंडिया, जो बजाते खुद बहुत बड़ी बात है। ये अमेरिकन माइट के सामने खड़ी होने के लिए तैयार ही नहीं हुई, और अगर हिंदुस्तान जैसे कई गुना बड़े मुल्क को और पाकिस्तान के दरमियान ये हिफाजत की ढाल बन के खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है यहां लोगों को सब्र कर लेना चाहिए। ये जो दुम पे खड़े होके कहते हैं ना अमेरिका से टकरा जाओ फलाना, ये बहुत अच्छी बात की है इम्तियाज आलम ने। मैंने बार बार ये लिखा है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं, और पाकिस्तान ना ईरान है ना टर्की है, इसके साथ हिंदुस्तान बसता है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात की बहुत भयानक तारीख है। सो दानिशमंदी
दानिशमंदी, और दानिशमंदी इसलिए कि दानिशमंदी जो है वो हकीकत पसंदी पर, और हकीकत पसंदी पे बुनियाद। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब हसन निसार साहब, थैंक यू वेरी मच। इम्तियाज आलम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हाफिज सलमान भट्ट साहब और सोहेल वड़ाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करें। कुछ यादें कभी धुंधलाती नहीं, कुछ लम्हे कभी भूलते नहीं। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. माजी से हाल तक, कल से आज तक, हर लम्हा हर घड़ी हम हैं आपके साथ, करते हैं आपकी बात, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर लम्हा बाखबर। ये है मेरा खूबसूरत सा किचन और ये है मेरा डाइनिंग एरिया, जहां आप मिलते हैं नए नए मेहमानों से, जिनसे हम करेंगे मजे मजे की बातें। शदीद मशरकी किस्म का मीठा खाएंगे। हाँ, बताती ना मैं, वो टीका शीका लगा के मशरकी बनकर आ जाती। और उनके साथ शेयर करेंगे बीती यादें। जमाता कल्चर अपना न भूल जाओ जी। मैं आपके लिए ला रही हूँ ढेर सारी रेसिपीज एक नए कुकिंग स्टाइल के साथ। देखते रहिए डाइन विद फजीला काजी। मैं हूं शेफ अफजल निजामी, वेलकम करता हूं कुछ मीठा कुछ नमकीन में। तो चलिए मेरे साथ मीठे की दुनिया में। जिसमें मिठास भी शामिल है और नमक का स्वाद भी। तो देखते रहिए मेरे साथ कुछ मीठा कुछ नमकीन। नाज़रीन, तो आपने आज का प्रोग्राम देखा। हम सियासी पार्टी के लोगों से तो बात करते रहते हैं, लेकिन आज आइडिया ये था कि जरा कुछ एकेडमिक बात की जाए। और ये इस बात पर जो 3-4 पॉइंट्स पर कंसेंसस हुआ है तमाम चारों मेहमानों को, ये कहना था कि अमेरिका से बहरहाल टक्कर लेना ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है कि हम कहीं हथियार उठा के अमेरिका को जाके लड़ जाएं, अमेरिका से अमेरिका को जाके मार दें या खुद मर जाएं। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो ये अप्रोच ना अपनाई जाए, लेकिन ये अप्रोच भी ना अपनाई जाए कि हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या बाकी पॉलिसीज ऐसी हो कि अमेरिका के साथ हम ऐसे स्टेज पर आ जाएं कि जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होती हो। तालीम, टेक्नोलॉजी, ये वो चीजें हैं जिन पर अमल करके भी अपनी इकोनॉमी, ये भी वो चीज है जिसको बेहतर बनाकर भी अमेरिका से और दीगर आलमी कुव्वतों से मुकाबला किया जा सकता है। अपना हाउस इन ऑर्डर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिरी पॉइंट जिस पर तमाम मेहमानों ने इत्तेफाक किया वो ये था कि कोई भी ऐसा अमल जिसके नतीजे में कोई भी मासूम जान जाया हो रही हो, वो किसी की भी जानिब से किसी भी वक्त किया जाए, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा 11HOUR@ARYnews.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़। डैडी, आप आ रहे हैं ना? क्या मीटिंग में बिजी हैं? पर हमें तो फन लाइन जाना था। फन लाइन नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम घर पर ही फन करेंगे। मगर कैसे? नेशनल डिजर्ट से।
क्या अब भी फनलैंड चलना है? नहीं। नेशनल डेजर्ट्स अब बन जाए हर लम्हा फन।